ऐसी ये धर्माधीन अवस्था आपको गुरु कृपा आशीर्वाद की भेंट के रूप में प्राप्त हुई है। धर्माधीन अवस्था, ऐसी ये धर्माधीन अवस्था आपको गुरु कृपा आशीर्वाद की भेंट के रूप में प्राप्त हुई है। अब आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां तथा दुख, इनके बारे में पिछली एक मुलाकात में परम पूज्य कुतुबुद्दीन बाबा ने बताया था। आपके जीवन में आई हुई कठिनाइयों का दुख को उनका काम करने दो। आपकी कठिनाइयों में आए दुख, आपकी पिछली एक मुलाकात में कुतुबुद्दीन बाबा ने बताया था, आपके जीवन में आई हुई कठिनाइयां या दुख उनका काम करने दो। परम पूज्य कुतुब बाबा के इस कहने का अर्थ ये है, अब आपको कर्माधीन यानी धर्म अवस्था प्राप्त हुई है। यानी अभी आप कर्माधीन थे, अब धर्माधीन है। दुख आई है, दुख दूर होकर प्राप्त हुई है। अब आपके जीवन में जो दुख कठिनाइयां आई हैं, वह आपके कर्मों के कारण नहीं है। अब जो ये अवस्था आप कारण दीक्षा दिए, अब ये कारण नहीं है। अभी आज ही की मिसाल है। कह के लोगों से थका जा रहा हूं, चाहे 1 घंटे की मुलाकात सुनो, लेके रुक जाओ। वह आपको जरूर कुछ देकर जाएंगी, वह आपको जरूर कुछ देकर जाएंगी। इसलिए सब्री रखो, उसे अपना कार्य करने दो, मैं इसको तद्बोध तो मैंने बंद कर दिया। ये तो वैसे ही ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे आ जाएगा। और वेबसाइट में आनंद बता रहा है कि 600-700 आदमी जाते हैं। उसे अपना कार्य करने दो, कितनी अच्छी बात है। अब आपको जो भी सुख प्राप्त करना है, वो गुरु कृपा आशीर्वाद से प्राप्त करना है। इसलिए दूसरों के सुख संपन्नता देखकर गुरु से शिकायत मत करो। सही समय आने पर मेरे गुरु मुझे सब कुछ देंगे। इस आत्मविश्वास से अब आपने सदैव रहना है। इस संबंध में ये मिसाल देखिए। सेमिनार में मुलाकात रिकॉर्ड करने के लिए बेलगांव से टेप रिकॉर्डर लाने वाले हैं। ये समझते ही मैंने एक गुरु भगनी से कहा कि टेप्स का इंतजाम होता है तो देखो। टेप्स के लिए अन्य किसी को कुछ भी कहा या लिखा नहीं था। अन्य किसी भी गुरु बंधु या भगनी को लिखा नहीं था। मैंने जिस गुरु भगनी को टेप्स लाने के लिए कहा था, उसने 3 टेप्स लाकर दिए। अब तक आपने कितने टेप्स पर रिकॉर्डिंग किया है? बहुत सारे। उस गुरु भगनी ने दिए हुए 3 टेप्स रिकॉर्ड हो गए। फिर दूसरे एक गुरु बंधु ने 12 टेप्स दिए, तीसरी ने टेप्स दिए। इसका अर्थ ये है, इस नारायण अवस्था में आप बैठे बैठे इच्छा करते हैं और गुरु कृपा से संकेत जाकर कार्य होता है। इच्छा करते हैं और गुरु कृपा से संकेत जाकर कार्य होता है। कर्माधीन यानी इस नर अवस्था में आपको सबके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं।
कर्माधीन अवस्था में आपको सबके सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, और कर्म अधीन जो अब अधीन है, इस नारायण अवस्था में आज की अवस्था, यानी आज हम सब गुरु बंधुओं की अवस्था नारायण अवस्था है। और कर्म अधीन यानी इस नारायण अवस्था में अनेक हाथ अदृश्य रूप में, गाड़ी में रख दो। ये क्या क्या ये लो, कौन मांग रहा है? उसको दे दो राम। चाबी लाके फिर बाबूजी को दे देना। ये कौन? स्टोर की चाबी वही बाबूजी की टेबल पे पड़ी है। नहीं, ये मांग कौन रहा है? दानिश, हाँ? दानिश। कमरे की चाबी थी। स्टोर की चाबी, चाबी अंदर तुम्हारी पड़ी है। वो बुद्धि के पैसे भी देते मुझे। स्नेहा के टुमारो हाँ? नहीं, शीट है बस। इसको भी दो। चंदा तुम्हें बताती कि आज मम्मी हरे रंग की साड़ी पहनेंगी, तुमने ही वही पहनी है। इस नारायण अवस्था में अनेक हाथ अदृश्य रूप में आपकी मदद करते हैं। इस नारायण अवस्था में अनेक हाथ अदृश्य रूप में आपकी मदद करते हैं। इसलिए इस नारायण अवस्था में जो भी कुछ मांगना है वह श्री गुरु से मांगना है। जो भी कुछ मांगना है वह श्री गुरु से मांगना है। एक जमाना था जब आप दुनिया के पास जाकर याचना करते थे। एक जमाना था जब आप दुनिया के पास जाकर याचना करते थे, फिर भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होता था। अब नारायण अवस्था में शांति से बैठा श्री गुरु उचित समय पर आपको सब कुछ देंगे। क्या अब इस नारायण अवस्था की पूरी पहचान आपको हो गई है? इतना अच्छा ये है, हो गई है। जोगिंदर बाबूजी का आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। अब ठीक है। तुमने कहाँ तक सुना धीरज? बाबूजी कुछ हैं? जो कुछ भी मांगना गुरु से मांगना है, वहां तक सुना बाबूजी। धीरज रिपीट करो। बाबूजी जो कुछ भी मांगना है गुरु से मांगना है। हाँ, जो कुछ मांगना है वह श्री गुरु से मांगना है। एक जमाना था जब आप दुनिया के पास जाकर याचना करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, फिर भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होता था। अब नारायण अवस्था में शांति से बैठो। श्री गुरु उचित समय पर आपको सब कुछ देंगे। क्या अब इस नारायण अवस्था की पूरी पहचान आपको हो गई है?
मैं तुम अभी कह रही थी ना अनका कि ये कई दफा रिपीट हो चुका है, अभी ये मुझे ही याद नहीं था। ये तो मैंने एक पेज खोला तो मैंने ये मेरे दिमाग में आई पढ़ने की, मैंने पढ़ लिया उससे, तो मन क्या शुरुआत इसी से करते। ये तो विश्व ज्ञान है और इसको कितना याद रख सकते हैं ये याद रखना मुश्किल है। मेरा एक आपसे समझना चाहता हूँ कि नारायणी अवस्था की पहचान हो गई अभी आपने बताया, उसकी पहचान कैसे है? भैया तू बहुत पढ़ा लिखा है, मैं तुझे क्या समझा सकता हूँ। बाबूजी बताइए तो मेरी उसकी पहचान क्या है? तो एक पैरा पिछला पढ़ रहा हूँ, परम पूज्य कुतुब बाबा, यही कुतुब बाबा तुम हमारे चिराग को क्यों रोकोगे भाई, तुम हमारे चिराग को क्यों रोकोगे भाई, हर वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत लगेगी, हर वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत लगेगी, आज तक लगी है और आगे कई जमानों तक लगेगी। जब तक तुम्हारे हाथों में ये चिराग नहीं होगा तब तक इस दुनिया के अंदर जो अंधेरा है उसमें से तुम अपना रास्ता निकाल ही नहीं सकते। जब तक अपना रास्ता निकाल ही नहीं सकते, ये सही बात है ना बंदनीय दादाजी। देखिए परम पूज्य बाबा ने आपको कितना शाश्वत वचन दिया है। आज आप में ये कृपा आशीर्वाद की ज्योत कारण दीक्षा परद्वे प्रज्वलित हुई है, कारण दीक्षा परद्वे प्रज्वलित हुई है। आप हमारे पास आते हैं तुरंत ये ज्योत जलाई है, ऐसा नहीं होता, तुरंत ये ज्योत जलाई है ऐसा नहीं होता। कारण दीक्षा देने तक आपको हमने अपने पास आपकी सेवा करिए तब दी है, आपकी सेवा करिए, उसके लिए आवश्यक ऐसे सब शास्त्र शुद्ध विधि करना आवश्यक होता है। इसलिए आपको सेमिनार में बताया था कि मिट्टी के गणेश जी करते समय भी ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना होता है। प्रथमतः मिट्टी को छानना पड़ता है और उसमें से कंकड़ पत्थर निकालने के बाद ही मिट्टी को भिगोकर आकार दिया जाता है। परम कुतुब बाबा, ये सही बात है ना। चलो और क्या हाल है भाई गुरु बंधु, आपकी जैसी गुरु सेवा हम भी कर सकें। आपने जिस तरह गुरु सेवा की है वैसा मौका दीजिए, उस काबिल हमें बनाइए। ये किसी गुरु बंधु ने क्वेश्चन किया। कुतुबुद्दीन बाबा, देखो हमारी आदत ऐसी है, देखो हमारी आदत ऐसी है, हमारा हर वक्त का दस्तूर ये है कि हमने किसी दारो दीवार पर भीख मांगी होगी, हमने किसी दारो दीवार पर भीख मांगी होगी, लेकिन तुम भीख नहीं मांगोगे। आपने हमसे कुछ मांगना है तो इस तरह से क्यों मांगते हो भाई, मुझसे कुछ मांगना है तो क्यों मांगते हो भाई। गुरु बंधु, आपने जिस तरह गुरु भक्ति और गुरु सेवा की है वे बेमिसाल है। परम पूज्य कुतुब बाबा, ये जरूर है, मिसाल तो काफी है, तजुर्बे भी बहुत हैं, तजुर्बा समझते हैं ना गुरु बंधु, अनुभव। कुतुबुद्दीन बाबा, हाँ अल्लाह से हमारी शर्त हुई है, अल्लाह से हमारी शर्त हुई है और उस शर्त को मैं भूल नहीं
सकता हूँ बेटा, शर्त ये हुई है कि हमने 5 घर भीख मांगी है, लेकिन तुम्हें दर दर भीख मांगने का मौका अल्लाह दे, इसमें हमारी बेइज्जती है। भीख मांगने का मौका अल्लाह दे, इसमें हमारी बेइज्जती है। तुम जहाँ बैठे हो उसी जगह पर हमें मिलो, 5 घर ये दारो दीवार भीख मांगकर मत मिलो। तो 5 घर दारो दीवार से मतलब है 5 घर के दरवाजे मत खटखटाओ। वंदनीय दादाजी, तुम जहाँ बैठे हो उसी जगह पर हमें मिलो, इसका क्या अर्थ है? आपको आज तक कितनी दीक्षाएं दी हैं? पहली उपासना दीक्षा, दूसरी नामस्मरण दीक्षा, तीसरी अनुग्रह दीक्षा, चौथी गुरु दीक्षा और 5वीं कारण दीक्षा। अब ये दीक्षाएं आपने स्वीकार की हैं, उसके लिए अगर आपको कहा होता कि उपासना दीक्षा के लिए बद्री नारायण जाओ, नामस्मरण दीक्षा के लिए रामेश्वर जाओ, अनुग्रह दीक्षा के लिए श्री शैल जाओ और कारण दीक्षा के लिए स्वर्ग में जाओ, कारण दीक्षा के लिए स्वर्ग में जाओ, तो क्या आप करते? इस तरह से दीक्षा प्राप्त करना आपके लिए मुमकिन नहीं था। इस तरीके से दीक्षा प्राप्त करना आपके लिए मुमकिन नहीं था। आपने जब उन्हें कहा आपके जैसी गुरु भक्ति करने का मौका हमें दीजिए, तब उन्होंने कहा हमने 5 घर भीख मांगी है, वैसी आप नहीं मांगोगे। हमने 5 घर भीख मांगी है, वैसी आप नहीं मांगोगे। उन्होंने भीख मांगी मतलब क्या किया? आपके लिए जो देवी देवता प्रतिकूल थे वे उन्होंने अनुकूल किए। अब मान लीजिए कि उन प्रत्येक देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अगर आपको भेजा होता तो आप वह कैसे कर पाते? इसका मतलब समझ गए? यानी सब देवी देवताओं को प्रसन्न करके इनकी शक्ति को दादा ने अपने अंदर धारण किया और धारण करके आपका क्या किया? विमोचन किया। पहले विमोचन किया, विमोचन करके एक एक दीक्षा दी, एक एक कोष को दीक्षा दी, नाभि हृदय कंठ ललाट ब्रह्म, एक एक कोष को दीक्षा दी। ये कार्य बाबा ने दादा के माध्यम से कराया। अब मान लीजिए कि उन प्रत्येक देवी देवताओं के प्रसन्न करने के लिए अगर आपको भेजा होता तो आप वैसे कैसे कर पाते? यानी किसी देवता की उपासना दिगंबर अवस्था में करना आवश्यक है। इसलिए आप दिगंबर अवस्था में सेवा करते तो उस स्थिति में आपको समाज के लोगों ने देखने के बाद समाज आपको पागल ठहराकर थाने के मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करता। फिर आपको वह दीक्षा कैसे प्राप्त होती? आप तो पागल ही हो जाते। मतलब ऐसी कुछ दीक्षाएं हैं उनमें बंधन होता है और आज की सामाजिक परिस्थिति में वे बंधन संभालना आपके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने कहा कि ये सब हम स्वयं ही करेंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे। यानी आप मालिक कह रहा है आपको तकलीफ नहीं देंगे। अब देखिए, आप नैवेद्य के लिए पेड़े लाते हैं। अब नैवेद्य के लिए पेड़े लाते हैं और वे कटोरी में रखकर उसका नैवेद्य करते हैं, परंतु पहले से पेड़े किसी को बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए दूध चाहिए। दूध के लिए गाय लेनी पड़ती है। गाय का रखने के लिए जगह चाहिए। गाय को चारा खिलाना होता है।
तब गाय से दूध मिलता है, दूध से खोआ बनता है, और फिर खोए से पेड़े और फिर खोए से पेड़े। आप ये देखिए कुतुबुद्दीन बाबा को ये सब चीजें, हाँ, ये 5 चीजें चलो देवी देवताओं को नहीं आता, लेकिन पेड़े के लिए ये व्यवस्था, खोए से पेड़े। इस तरह पेड़ों का नैवेद्य देवता तक पहुंचता है। अब अगर मैंने किसी दिन आपसे पेड़े मांगे तो आप मुझे कहेंगे मुझे गाय दीजिए, मुझे गाय दीजिए। ये सुनकर मेरे मन में यही सवाल उठेगा, मैंने इससे पेड़े क्यों मांगे? उठेगा, मैंने इससे पेड़े क्यों मांगे? मान लीजिए कि आपके कहने पर मैंने आपको गाय दी, तो आप मुझसे पूछेंगे गाय को कहाँ गाय रखने के लिए मुझे जगह दीजिए। आपकी इतनी सारी मांगे पहले ही सोचकर अगर मैंने पेड़े ही आपके हाथों में रखे तो मेरी सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे मुंशी मैंने बहुत देखे हैं। उर्दू का लफ्ज है मुंशी, जो वकील का वो होता है ना, उसे मुंशी कहते हैं। देखे हैं पहले के जमाने में संस्थानिकों के पास मुंशी होते थे। ऐसे मुंशियों के पास संस्थान के खजाने की चाबियां होती थी और रसोई घर की चाबियां अन्य लोगों के पास होती थी। इसलिए परम पूज्य कुतुब बाबा ने कहा है कि आप 5 घर भीख नहीं मांगोगे, मतलब आपकी आज की गुरु मार्ग में जो अवस्था है वह प्राप्त करने के लिए अगर आपको अनेक देवी देवताओं के लिए अनेक व्रत, अनेक विधि और अनेक धर्म कृत्य करने पड़ते तो क्या आप वह सब कर पाते? आप वह सब नहीं करते। आप ये विचार कीजिए कि अब इस सेमिनार में कारण दीक्षा का स्वीकार करने के लिए 200 गुरु भक्त उपस्थित थे, परंतु अगर आपको ऊपर बताए अनुसार देवी देवताओं के लिए अनेक विधि और अनेक धर्म कृत्य करने के लिए बताया जाता तो इस सेमिनार में केवल मैं और कोई दूसरा भक्त ऐसे केवल 2 ही लोग उपस्थित होते। इसका मतलब समझ गया? यानी ये ऐसी चीज थी कि मैं अगर कहता कि ये तुम्हें मिलेगी तो तुम, हाँ, लेकिन अगर मंदिर का पुजारी कहेगा तो तुम सब इकट्ठे हो जाओ। ऐसी आज की परिस्थिति है। इसलिए परम पूज्य कुतुब बाबा ने आप दारो दीवार भीख नहीं मांगोगे ये कहा है। आप दारो दीवार भीख नहीं मांगोगे ये कहा है। उनके इस कहने का अर्थ ये है कि आपको प्रत्येक देवता से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए मंदिर जाने का फायदा क्या है? ये मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि दादा ने कहा कि एक तो ये राज की अंगूठी उसमें फेंको, और एक सबसे पहले ये आज से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे और 12 खंबा रोड के ऊपर हनुमान मंदिर नहीं जाओगे। वो तुमसे बहुत नाराज है, बहुत दुखी है। इसलिए परम पूज्य कुतुब बाबा ने आपको दारो दीवार भी नहीं मांगोगे ये कहा है। इनके इस कहने का अर्थ ये है कि आपको प्रत्येक देवता से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ सदगुरु से मिलता है और मुझे इस पर पक्का निश्चित विश्वास है।
परम पूज्य कुतुब बाबा, हमने तुम्हारे लिए भीख मांगी है, हमने तुम्हारे लिए भीख मांगी है, लेकिन तुम भीख नहीं मांगोगे। यही तो हमारे दरबारों का रिवाज है भाई। हम बैठे हैं दरबारों पर या पहाड़ियों के ऊपर जाकर, लेकिन तुम्हें क्यों? हम लोगों ने अपनी इज्जतों से तुम्हें संसार दिया है। वह क्यों दिया है? तुम्हें संसार दिया है। समझ गए ये बात? हम लोगों ने अपनी इज्जतों से तुम्हें संसार दिया है। वह क्यों दिया है? वंदनीय दादाजी, इज्जतों से संसार, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर संसार का मतलब है जीवन। संसार का मतलब है जीवन। आपका जीवन पूर्णतः विमोचित किया, आपका जीवन पूर्णतः विमोचित किया है। आपने मानव करके जन्म लेने के बाद आपको कर्तव्य के रूप में जीवन जीना होता है। आपको कर्तव्य के रूप में जीवन जीना होता है। उस कर्तव्य के आगे अब तक आपके दोषों के कारण बाधाएं आ रही थी। अब विमोचन के बाद वे बाधाएं नहीं आई। विमोचन के बाद वे बाधाएं नहीं आएंगी। नहीं आएंगे। ऐसा संसार यानी ऐसा जीवन हमने आपको दिया है। इज्जतों से का मतलब क्या है? अब तक आपने उनकी क्या सेवा की है? कुछ भी नहीं। यानी आपने उनकी इज्जत नहीं की है। आपने उनकी इज्जत नहीं की है, ये बल्कि उन्होंने ही आपकी इज्जत की है। यानी आप महामूर्ख करके जन्म लेकर आए हैं, फिर भी आपका जीवन उन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपका जीवन उन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। परम पूज्य कुतुब बाबा, हम लोगों ने आपकी इज्जतों से तुम्हें संसार दिया है। आपकी इज्जतों से तुम्हें संसार दिया है। वह क्यों दिया है? संसार भी तो इसी जिंदगी के अंदर का सामना, मुकाबला है। जिसे जो संसार मिला है, अगर वह उसे छोड़कर भाग गया तो वह आदमी कैसा है? वह आदमी नामर्द है। वो आदमी कैसा है? नामर्द है। क्या उसे कभी भगवान मिले? क्या उसे कभी भगवान मिले हैं? इसका अर्थ समझ गए? क्या उसे भगवान मिले हैं? भागना चाहते हैं? भागना चाहते हैं नहीं मिले तो क्या आज हमें भगवान मिले हैं? कैसे मिले हैं? ये कुतुबुद्दीन बाबा की बात हो रही है, भगवान नहीं है ये। हम तो यहाँ बैठे हैं, ये चुप है। और ये मुलाकात साक्षात मैंने सुनी है। भगवान को बोलते हुए कोई आदमी पागल हो जाता। दादा 8 घंटे खड़े रहते ये मुलाकात करते थे। वो बैठते नहीं थे जब कुतुबुद्दीन बाबा का संचार होता था। 8 घंटे शाम की मुलाकात नहीं लेते थे। 3 बजे सो जाते थे तो पता ही नहीं होता था। ऐसी ये मुलाकात। हम लोगों ने अपनी इज्जतों से तुम्हें संसार दिया है। वे क्यों दिया है? संसार भी तो इसी जिंदगी के अंदर का सामना, मुकाबला है। जिसे जो संसार मिला है, अगर वह
हाँ नमस्ते बेटा। हाँ आए? हाँ 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 क्या 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 लॉक लॉक निकाल दो। हाँ आए? हाँ अच्छा करा देता हूँ बेटा, करा दे। परम पूज्य कुतुब बाबा, हम लोगों ने अपनी इज्जतों से तुम्हें संसार दिया है। वह क्यों दिया है? संसार भी तो इसी जिंदगी के अंदर का सामना मुकाबला है। जिसे जो संसार मिला है, अगर वह उसे छोड़कर भाग गया तो वह आदमी कैसा है? वह आदमी नामर्द है। क्या उसे कभी भगवान मिले? क्या उसे यानी उसे नहीं मिले, लेकिन हमें मिले भगवान मिले। वंदनीय दादाजी, उन्होंने पहले संसार शब्द कहा है, उसका अर्थ जीवन है, उसका अर्थ जीवन है। और फिर से जो संसार शब्द कहा है, उसका अर्थ है एक गुरु भक्त ने, एक गुरु भक्त ने कहा। घर गृहस्थी मतलब जीवन में जो कर्तव्य हैं, वह वंदनीय दादाजी ने समझाया ऐसा नहीं है। परम पूज्य पंत महाराज जी ने आरती में क्या कहा है? झाड़ी चरण धूल मस्तक की मजा। श्री गुरु के चरणों की धूल तेज तत्व की किरणों के समान होती है। समान होती है जैसे सूरज की किरणें व धूल हमारे मस्तक पर लगाने के बाद हमें, जैसे वह धूल मस्तक पर लगाने के बाद हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए श्री गुरु को ये प्रार्थना की है, आप अपने चरणों की धूल मेरे मस्तक पर झाड़िए, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी साईं बाबा का सीरियल अगर आप देखते हैं तो साईं बाबा कितने चमत्कार, उन्होंने धूल अपने पैरों से, यानी जब अंग्रेज लोग आए कि तुम ये सड़क तुम नहीं बना सकते इस चारों तरफ, तो उन्होंने उस धूल से अपनी बाउंड्री लाइन खींच दी। उसके बाद वो जब शादी, ये भोग न लगे पर भोग न लगे साईं जुते ही। अर्थ, जब शादी होती है तब दो व्यक्तियों का, दो परिवारों का बंधन होता है, लेकिन सभी रिश्तेदार मित्र परिवार मिष्ठान खाते हैं। उसी प्रकार से जब हम पर श्री गुरु की कृपा होती है, यानी हम में कृपा आशीर्वाद धारण होता है, तब हमारे ये भोग और पर भोग, मतलब ये भोग और पर भोग की सभी ऋणानुबंध उस कृपा आशीर्वाद में समा जाते हैं, उस कृपा आशीर्वाद में समा जाते हैं। ऐसी श्री गुरु के चरणों की धूल है, फिर साईं सर्वश्रेष्ठ मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं रही। तो मुक्ति है,
भक्ति सुख जरी अनेक जन ध्येय न तुझे पाई। यदि आपकी भक्ति का सुख होगा तो मैं आपके चरणों में अनेक जन्म लूंगा, तो मैं आपके चरणों में अनेक जन्म लूंगा। प्रेमल माए तू अंतरी बाहरी दत्त रक्षी से पाई। अर्थ, जब गुरु भक्त में गुरु के आशीर्वाद की धारणा होती है तब गुरु भक्त के अंदर गुरु तत्व का प्रतिबिंब धारण होने लगता है। तब हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह पर प्रेमल गुरु माऊली होनी चाहिए। गुरु प्रेमल गुरु माऊली का क्या अर्थ है? माँ की ममता के बता। माँ के ममता के अनुसार हैं? माँ के ममता के अनुसार गुरु माऊली, माँ सेम फीलिंग। हाँ, जिसने तुम्हें पैदा किया है वो माऊली। मतलब हमारे आचार विचार उच्चारों से गुरु तत्व का प्रतिबिंब प्रकट होना चाहिए। हमारे आचार विचार और उच्चार से प्रतिबिंब प्रकट होना चाहिए। ऐसी अवस्था प्राप्त होकर कायम रहने के लिए, उस अवस्था के रक्षण के लिए दत्त तत्व यानी त्रिपुटी मतलब अपने काया वाचा मन की एक रूपता करना जरूरी है। मन की एक रूपता करना जरूरी है। तो कैसे होगी? जो रास्ता दादा हैं? जो रास्ता दादा ने दिखाया है जो रास्ता दादा ने दिखाया है वही साथ। हाँ, तो जो रास्ता दादा ने दिखाया है अगर हम उस पर चलें तो बड़ी अड़चनें आएंगी, समाज नहीं छोड़ेगा। उन अड़चनों को पार करना वो मन की एक वो जरूरी है। और सवाल, दूसरे सवाल ये है कि घर में हमारे, मैं, मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे, ये सब हैं। हेलो हेलो, हाँ सिद्धार्थ बोल बेटा। बिल्कुल ठीक हूँ सिद्धार्थ। आशीर्वाद जब तू मुझे याद करता है तो आशीर्वाद पहुंच जाता है। हाँ। घुटने पे 3-3 आदमी बैठते हैं आजकल। बिल्कुल ठीक है बेटा, तबीयत भी ठीक है। नहीं बेटा अभी हो गया। अरे 1.5 महीना अमेरिका रह के आया हूँ। दिल्ली नहीं आ रहा है? आजा बेटा आजा, बच्चों से नहीं मिला बहुत दिनों से। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमारे आचार विचार उच्चारों से गुरु तत्व का प्रतिबिंब प्रकट होना चाहिए। ऐसी अवस्था प्राप्त होकर कायम रहने के लिए, उस अवस्था के रक्षण के लिए दत्त तत्व यानी त्रिपुटी मतलब अपने काया वाचा मन की एक रूपता करना जरूरी है। मन की एक रूपता करना, अपने मन की एक रूपता करना जरूरी है। आप ये देखिए, काया वाचा मन को किसका मुकाबला किया है? ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्त
शक्ति तो उन्हीं की है, शक्तिपीठ की स्थापना तो वही है। अपने काया वाचा मन की एक रूपता करना जरूरी है। मतलब काया खाना मांगती है, वाचा गाली देना चाहती है, और मन बेचारा क्या करे, स्कीमिंग करता है, मन स्कीमिंग करता है, इसलिए गालियां आती है। इसलिए मन को, क्योंकि आज के दिन तुम्हारी अवस्था क्या है? नहीं, सब है अवस्था, लेकिन आज मन कर्मों के अधीन नहीं है। जब आपको कारण दीक्षा दी तो आपके कर्म बाहर निकाले, वो इस देह के बाहर है। आप न्यास करते हैं, वह विसर्जन होते हैं। और तब आपको गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा यानी वो वलय आत्मा के चारों तरफ है। वो वलय आत्मा के चारों तरफ है। काया वाचा मन की एक रूपता करना जरूरी है। परम पूज्य पंत महाराज जी ने यही मांग की है कि आपके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर डालिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका ये जन्म ये लोक में है, और ये लोक के आपके जीवन की सार्थकता का जवाब परलोक में है। और ये दोनों अवस्थाएं गुरु कृपा आशीर्वाद से एक रूप करके दी है, आज ऐसी अवस्था है। आपके काया वाचा मन का शरीर ये दिया है। आपकी काया वाचा मन का शरीर ये दिया है। उसमें जो तेल है वह आपका प्रपंच घर गृहस्थ है। आपके जो परमार्थ कर रहे हैं वह बाती ज्योत है। आप समझ गए? वह बाती ज्योत है। आपके काया वाचा मन का शरीर ये दिया है। उसमें जो तेल है वह आपका प्रपंच घर गृहस्थी है। आपको जो परमार्थ कर रहे हैं वह बाती ज्योत है। एक के बगैर दूसरा नहीं चलेगा। एक के बगैर दूसरा नहीं चलेगा। एक के बगैर, प्रपंच के बगैर परमार्थ कभी नहीं। इसीलिए 50% प्रपंच, 50% परमार्थ। आप मतलब आपको गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपको जो गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसे परम पूज्य कुतुब बाबा ने चिराग कहा है। गुरु कृपा आशीर्वाद हुआ है उसे कुतुबुद्दीन बाबा ने चिराग कहा है। ऐसी अवस्था की प्राप्ति अब आपको करके दी है। फिर पंच और परमार्थ के बारे में परम पूज्य पंत महाराज जी की ये आरती है। फिर पंचा परमार्थ जाला व्यवहारा शांति ने भरला। ये मेरा फिर पंच अब मेरा परमार्थ हुआ है। ये मेरा फिर पंच अब मेरा परमार्थ हुआ है, और उसके कार्य शांति से भरे हुए हैं। पाप पूर्ण बंध मोक्ष संचय नुडेला, जीव शिवा भेद नाही ब्रह्मची भरला। आप पाप पूर्ण बंध मोक्ष ये संशय अब मन में नहीं उठते। जीव देह और शिव आत्मा में भेद नहीं लगता। सभी में ब्रह्म ही भरा हुआ है। और किसकी ये अवस्था है?
ये ब्रह्म अवस्था और किस किसकी है आज के दिन? किस किसकी है? एक ही है बस, किस किसकी नहीं। ओम श्री साई नाथाय नमः। ये नमा क्या है? समर्पण। समर्पण। अच्छा, चलो पैरों में समर्पण करो। क्या हंस रहा है? मुझसे मेरे गुरु कहते थे मैं तो अब तक समर्पण हो गया होता। वैसे बहुत बनते हो। आत्मा, आत्मा क्या है? परमात्मा। परमात्मा कौन है? साईं। इस संदर्भ में आपको बताया है कि जीव मतलब दिए और तेल, एड़े नाही जाड़े नाही गुरु मार्ग हा भला, प्रासंगिक नीति सांची संशय नुगला। अर्थात आना नहीं और जाना नहीं, ये परम पूज्य पंत महाराज जी ने क्यों कहा है? आना नहीं और जाना नहीं, ये पंत महाराज जी ने क्यों कहा है? एक गुरु भक्त ने जवाब दिया, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। बन्नी दादाजी ने कहा ऐसा नहीं है। बन्नी दादाजी ने कहा ऐसा नहीं है। आपको अपनी कर्म अवस्था में से बाहर निकाल कर आपको अपनी कर्म अवस्था में से बाहर निकालकर कार्य अवस्था में जन्म प्राप्त कराने, कार्य अवस्था में जन्म प्राप्त कराने की योजना की है। जन्म प्राप्त कराने की योजना की है। इसलिए अब और कहीं आना जाना नहीं जाना चाहिए। अब और कहीं आना जाना नहीं है। ये गुरु मार्ग अच्छा है। मतलब अब प्राप्त हुई अवस्था में गुरु मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं जीवन व्यतीत करूंगा और ऐसा ये जन्म प्राप्त जन्म कार्य अवस्था का जन्म है। जन्म कार्य अवस्था का ये ऐसा अब जन्म है। आप इस कार्य में जन्मे नहीं हैं, आपको जन्म किया लेकिन लेके आए। 100 साल पहले जब आप शिरडी में थे, बाबा से मिले होंगे, उनमें से आप एक भक्त हैं। उनमें से आप एक हैं। फिर अब उससे पीढ़ी 100 साल में बनती चली गई। अब ये तुम्हारे दोनों बच्चे, जब मैं इनसे कहता हूं तो पहले बाबा को नमस्कार करो तो सीधे स्टेज पे चढ़ जाते। मैंने नहीं रोकता। इनकी बुद्धि नहीं है, आत्मा है। इनको इनकी आत्मा लेके जाती। मतलब ये नहीं कि घंटा भर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। क्या बाबा को इतनी फुर्सत है कि तुम्हारे हाथ घंटा भर जुड़वा के बैठे हैं? जाओ, हो गया दुआ। ये हमारे आना नहीं और जाना नहीं परम पूज्य पंत महाराज जी ने क्यों कहा है? एक गुरु भक्त ने जवाब दिया, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। बन्नी दादाजी ने कहा ऐसा नहीं है। आपको अपने कर्म अवस्था में से बाहर निकालकर कार्य अवस्था में जन्म प्राप्त कराने की योजना की है। कार्य अवस्था में दादाजी ने सब कुछ
सिद्ध कर लिया, नाघाड़ी अवस्था तक की दीक्षा दे दी, तब दादाजी ने कहा कि अब तक मैंने सब कार्य किया, सब कुछ समाया और आज तुम्हारी झोली में डालना है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे करो। लेकिन इतने भक्त हैं जो आज दादाजी की इस बात का अर्थ समझ के कार्य करते हैं। आज कितने एक ही मेरे ख्याल से इस हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से एक ही सेंटर है और वो है ये बाबा का दिल्ली सेंटर, जहां पर के कोई आपसी झगड़ा नहीं है, वरना कोई सेंटर ऐसा नहीं है कि जहां आपसी झगड़ा ना हो। है यहाँ भी एक आध है। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? हाँ, हम अनुसारी वह जीवन व्यतीत करूंगा और ऐसा ये जन्म कार्य अवस्था का जन्म है। परम पूज्य कुतुब बाबा, हमारा ये चाचा भी पहले भाग जाना चाहता था। अनगा चाचा समझ गई है? नहीं, चाचा टिल्लू, हाँ, वो भाग जाना चाहता था, लेकिन भागने से ऐसा होता है कि कुत्ता पीछे भागना से ऐसे होता है कि कुत्ता पीछे पड़ता है और खड़े हो जाओ तो कुत्ता रुक जाता है। ये संसार का जो कुत्ता है उससे बचना बड़ा मुश्किल है। संसार का जो कुत्ता है उससे बचना बड़ा मुश्किल है भाई। कोई नहीं बचा, सिर्फ वही बचा है जिस पर गुरु ने कृपा की है। सिर्फ वही बचा है जिस पर गुरु ने कृपा की है। वंदनीय दादाजी परम पूज्य कुतुब बाबा इसमें क्या बताना चाहते हैं? आप सुख की खोज में इधर उधर भागते हैं। जिस कर्म के कारण आपको दुख आया है उसका कारण यानी दुख निर्माण होने का कारण क्या है, ये जानने का प्रयास आप नहीं करते और सुख के लिए आप भागने लगते हैं और सुख के लिए आप भागने लगते हैं, परंतु आपके भागने से वह कर्म नहीं रुकता, आपके साथ ही होता है। आपको इस दुख से केवल गुरु ही बाहर निकाल सकते हैं। मतलब दुख का निवारण करने वाले सेवक केवल गुरु हैं, अन्य कोई नहीं। गुरु हैं, अन्य कोई नहीं। परम पूज्य कुतुब बाबा, बाकी के जो कुत्ते हैं वह काट कर शैतान बना देते हैं आदमी को, काट कर शैतान बना देते हैं आदमी को। अरे चाचा, मैं यहाँ आकर तेरे इंतजार में बैठ चुका हूँ, तू कहाँ भाग गया था? अरे बाद में शायरी करता रहता है। शायर आकर खड़ा हुआ तो शायरी खत्म हुई, शायर आकर खड़ा हुआ तो शायरी खत्म हुई। क्यों? सुभान अल्लाह। सुबह से मैं सोच रहा था कि मेरे बाल बच्चे कम से कम मुझे याद तो करते हैं या नहीं। यहाँ तो सब बाल बच्चे खा पी कर मस्त हुए हैं। क्या हाल है गुरु बंधु, फरमाइए। मुझे खुदा बाबा क्या फरमाऊं? ये बंदा बैठा है खुदा का और मेरा भी, और कह रहा है कि आप लोगों जैसी गुरु सेवा हम लोगों से करवाइए। हमने कहा भाई
ये रिवाज हमारे दरबार का नहीं है। हमने 5 घर भीख मांगी, हमारा भक्त 10 घर भीख मांगे, ये हमारे दरबार का कानून नहीं है। हमारे दरबारों का कानून ये है कि हमने कई मुसीबतें उठाई होंगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में आई हुई मुसीबतें पहले उठाएंगे और बाद में तुम्हें रास्ता बताएंगे। मुसीबतें पहले उठाएंगे और बाद में तुम्हें रास्ता बताएंगे। वंदनीय दादाजी, परम पूज्य कुतुब बाबा ने कहा है कि गुरु कृपा आशीर्वाद के लिए पात्र तथा कृपा पात्र। इधर आगे मुझे पिलाओ भी। परम पूज्य कुतुब बाबा ने कहा है कि गुरु कृपा आशीर्वाद के लिए पात्र तथा कृपा पात्र होने के लिए ये काया वाचा मन का शरीर अत्यंत शुद्ध होना आवश्यक है। ये शरीर अनंत जन्मों के अनंत दोषों से और कर्मों से युक्त होता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, तो नित्य की उपासना से खुद का विमोचन खुद को करना पड़ता है। नित्य की उपासना से खुद का विमोचन खुद को करना पड़ता है। अब आप यहाँ पर आए हैं, अगर हम आपको ये बताते कि आप पहले अपना विमोचन करके आइए, फिर मैं आपको दीक्षांत विधि और अन्य सुख समाधान देता हूँ, तो क्या वह आपके लिए इस जन्म में मुमकिन होता? नहीं होता। आपके लिए मुमकिन होता? नहीं होता। इसलिए परम पूज्य कुतुब बाबा ने बताया है, सुनिए। परम पूज्य कुतुब बाबा, हमने मुसीबतें उठाने के बाद रास्ता पैदा किया, निर्माण किया, परंतु हम तुम्हारी मुसीबतें पहले खत्म करते हैं और फिर तुम्हें रास्ता बताते हैं। हमने मुसीबतें उठाने के बाद रास्ता पैदा किया, निर्माण किया, परंतु हम तुम्हारी मुसीबतें पहले खत्म करते हैं और फिर तुम्हें रास्ता बताते हैं। ये क्या है? दीक्षा है, विमोचन और दीक्षा। वंदनीय दादाजी, अरे वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वंदनीय दादाजी, कितना फर्क है, ये क्या आप समझ गए हैं? मानव जन्म प्राप्त होने के बाद उनमें जिन दोषों का अंतर्भाव समावेश होता है, उन दोषों का ज्ञान विभूतियों ने तपश्चर्या करके प्रथमता प्राप्त किया। फिर इन दोषों का विमोचन करने के लिए पुनः तपश्चर्या की। उसके बाद ये विभूतियां परमेश्वर के कृपा आशीर्वाद के लिए पात्र होकर जन कल्याण का कार्य कर रही हैं। आपके बारे में क्या हुआ है, उन्होंने प्रथमता आपका विमोचन किया है। इसलिए अब आपकी नित्य की उपासना विमोचन के लिए खर्च नहीं होगी। आपकी नित्य की उपासना, बताओ, ये आंसर कोई नहीं देगा। उपासना विमोचन के लिए खर्च नहीं होगी। वैसे भी आप जो उपासना कर रहे हैं, उससे आपके दोषों का विमोचन होगा। उपासना कर रहे हैं, उससे भी आपके दोषों का। क्या उपासना कर रहे हैं आप? इधर आ जा। क्या उपासना?
मेरा मेरा मे, मेरा मेरा गुरु बनती है। अरे वाह, दूसरा भी कहते वेरी गुड। उन्होंने प्रतिमा आपका विमोचन किया, इसलिए अब आपकी नित्य की उपासना विमोचन के लिए खर्च नहीं होगी। वैसे भी आप जो उपासना कर रहे हैं उससे आपके दोषों का विमोचन होगा। आज जो आपको गुरु दीक्षा दी है, पहले आपकी आत्मा जो चाहती थी वो नहीं कर पाती थी। अभी उसके चारों तरफ गुरु बने हैं, तो जो गुरु आज देता है वो आत्मा आपसे करवा ली थी। यानी पहले आत्मा की बात बुद्धि नहीं मानती थी, हाँ, बुद्धि की बात आत्मा को मानना पड़ती थी। अभी बुद्धि की बात आत्मा नहीं मानती, मन की बात बुद्धि मानती है। मन की बात अब बुद्धि आत्मा मन को भी मानते हैं, मन को आपको चाहिए। नहीं, अभी भी बहुत से लोग हैं, ये पढ़ने बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा शैतान आदमी है। जी शर्मा जी, अच्छा, नहीं, परसों क्या रखेंगे? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, ओके सर। उन्होंने प्रतिमा आपका विमोचन किया, इसलिए आपकी नित्य की उपासना विमोचन के लिए खर्च नहीं हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज आपकी जो आज आपने साधना करी, तो न्यास किया, उससे आप ही को लाभ हुआ, वो साधना वेस्ट नहीं गई। और जो आपने साधना करी उसमें जो ओंकार का वलय बना, उससे दुनिया को लाभ हुआ। वैसे भी आप जो उपासना कर रहे हैं उससे आपके दोषों का विमोचन होगा। वैसे भी आप जो उपासना कर रहे हैं उससे भी आपके दोषों का विमोचन होगा। इतने आपके दोष सुलभ और आसान नहीं है, इतने आपके दोष सुलभ और आसान नहीं है जो आप साधना करें। हाँ, इसीलिए सामूहिक साधना, इसीलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया, करके लाओ बेटा, और करके लाओ। ये भी बहुत अच्छा है। दादी को दिखाओ, अच्छा, बहुत हो गया। वैसे भी आप जो उपासना कर रहे हैं उससे आपके दोषों का विमोचन होगा। इतने आपके दोष सुलभ और आसान नहीं है, इसलिए परम पूज्य कुतुब बाबा ने ये वाक्य कहा है, हमने मुसीबतें उठाई और रास्ता तैयार किया। हमने मुसीबतें उठाई और रास्ता तैयार किया है। परम पूज्य कुतुब बाबा, ये जो कोई आदाब हम लोगों की जिंदगी के लिए कामयाबी की तरह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, इससे इंशाअल्लाह खुदा की रहमत हमें होनी है या पानी है, या ये गलत बात है?
ये जो कोई आदाब हम लोगों की जिंदगी के लिए कामयाबी की तरह हम लोगों को आदाब मतलब ये कार्य, यहाँ आदाब का मतलब वो आदाब नहीं है, कार्य हम लोगों की जिंदगी के लिए कामयाबी की तरह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इससे इंशाअल्लाह खुदा की रहमत हमें होनी है या पानी है, ये तो गलत है। खुदा की रहमत ही होनी है, पानी नहीं है ये। वंदनीय दादाजी, आप केवल खुद का विचार करके विमोचनादि विधियों की साधना करते हैं। खुद का विचार करके मैं साधना कर रहा हूं तो मेरा विमोचन है, जो मैं रोज समझा रहा हूं लोगों को कि साधना करने से जो भले बनता है ओम का, वो दुनिया के लिए है। साधना करते हैं तो भी वह आपके लिए मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप दूसरों के लिए क्या साधना करते हैं तो भी वह आपके लिए मुमकिन नहीं है, फिर आप दूसरों के लिए क्या करोगे? यहाँ उपस्थित कुछ पुराने भक्त बता सकते हैं कि 21 सालों में मेरे माध्यम द्वारा इन विभूतियों ने कितने परिवारों के विमोचन किए हैं। कई सैकड़ों परिवारों के विमोचन हुए हैं। साधना जोगिंदर, साधक के लिए खुद के जीवन का विमोचन करना भी मुमकिन नहीं है। साधक के लिए खुद के जीवन का भी विमोचन करना मुमकिन नहीं है, फिर वे 100 लोगों का विमोचन कैसे कर पाएगा? परम पूज्य बाबा ने अभी कहा है, हम लोगों ने कई तरह की मुसीबतें उठाने के बाद रास्ता पैदा किया है जो कि परफेक्ट है और रहने वाला है, किया है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? तो हम पहले तुम्हारी मुसीबतें उठाते हैं और फिर तुम्हें रास्ता बताते हैं। हर आदमी के जीवन में मुसीबतें आती हैं। अब उन मुसीबतों का कारण दूर करने के लिए अगर वह कोशिश करता है तो भी वह अपनी खुद की मुसीबतों का कारण नहीं मिटा सकता, फिर वह दूसरों की मुसीबतों का कारण क्या मिटाएगा? और लाओ यार, खत्म हो गया। इधर आना। बच्चा बेटे मैं कोशिश करता है तो भी ये सुबह को आके बाबा के लिए चाय बनाते हैं। सीमा तुम अच्छी दिख रही है यार। ये सुबह को बाबा के लिए चाय बनाता है सुबीर, तो उसमें से इतनी सी चाय मुझे देता है जब बाबा के पास से लेके आता है, तो मैं पी के उसमें से इतनी खुद जान के छोड़ देता हूँ। तो ये क्या करता है वो एक शेर है ना, क्या है कि कमी नहीं गालिब, पागलों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। तो मैं पांडे साहब की आपको बता रहा था। 1919 की
एक मैं इनके बच्चों की फीस देता हूँ। 1919 की एक रसीद लेके आए, तो ये कितने 2019 की, और वो कितने पैसे कितने थे 2900 ये पैसे दे दिए वो जमा करने में। तो मैंने जोगिंदर को दे दी कि भाई ये जोगिंदर ने क्या, ये तो पैसे दे दिए हैं, ये रसीद जो है 2019 की है। खैर मैंने रख लिया। उसके बाद इन्हें बुलाया, आइए। मैंने क्या वो पैसे देना है तुम्हें? बोले हाँ। तो मैंने क्या के लो पैसे दे, वाकई देना है तुम्हें? तो फिर मैंने इनको एक थप्पड़ लगाया। मैंने कहा 2019 की रसीद जो कि मैं दे चुका हूँ पैसे, अब तू फिर से मांग रहा है? नहीं मुझे स्कूल से आया है। तो मैंने क्या अच्छा उससे इस महीने की बिजनेस बनाने चाहिए, आप दे चुके इस साल की वो पैसा। तो मैंने क्या लेके आ, आज तक नहीं ला सका। और यहाँ मेरे सामने कुर्सी पे बैठता है। दूसरों की मुसीबतों का कारण क्या मिटाएगा? अब उन मुसीबतों का कारण दूर करने के लिए अगर वह कोशिश करता है तो भी वह अपनी खुद की मुसीबतों का कारण नहीं मिटा सकता, फिर वह दूसरों की मुसीबतों का कारण क्या मिटाएगा? ऐसी इस परिस्थिति में आज आपको क्या लाभ हुआ है? आपके जीवन में ये परेशानियां जिस कारण से आई हैं उस कारण को आप नहीं जानते, लेकिन श्री गुरु उसे जानते। परेशानी आई है उस कारण को आप नहीं जानते, मगर श्री गुरु उसे जानते। समझ गया गधे? लेकिन श्री गुरु उसे जानते हैं, इसलिए श्री गुरु ने आपकी परेशानियों के कारण खत्म कर दिया है और आपको आशीर्वाद दिया है। श्री गुरु ने आपके जीवन की परेशानियों का कारण खत्म करने के बाद आपको आशीर्वाद दिया है। वरना क्या होता? आप लाख पूजा करते रहिए, वो आशीर्वाद धारण नहीं होता। पहले परेशानी आपकी दूर करी, उसके बाद उस परेशानी के बाद आपको दीक्षा दी कि वो कोई अब माई का लाल इसको रोक नहीं सकता आपको धारण होने के। आपको आशीर्वाद दिया है, लेकिन आप ये समझते हैं कि मुझे पूरी तरह से भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला है, मुझे और आशीर्वाद की प्राप्त करना है, और इसलिए आप चारों तरफ जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पोथी पाठ करते हैं, जाप जप करते हैं। ये कितनी गलत बात, ये कितनी गलत बात। विभूति ने आपका विमोचन करके आपको दुआ दी है, और इसका मतलब आपको खुदा मिल गया, और इसका मतलब आपको खुदा मिल गया। खुदा ही होंगे। इसलिए जो उर्दू, जब दादाजी ने समाधि ले ली तो उर्दू की आरती जो है, दादा बाबा एक रूप है ना, एक आरती। हाँ, सलीम बाबा फतेहपुरी से, इसका मतलब आपको खुदा मिल गया है। इसलिए इसके बाद अब इसके अलावा और कुछ मिलना है, ये जो ख्याल विचार आप करते हैं वह गलत है। और अब पूज्य कुतुब बाबे कहने का अर्थ ये है कि श्री गुरु के कृपा आशीर्वाद से आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अगर और कुछ उपवास जाप विरत ध्यान धारण करके हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है, इस विचार से आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। तो आप अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं।
परम पूज्य कुतुब बाबा, आप पा चुके हैं बस, आप पा चुके हैं बस, उसकी हिफाजत कर लीजिए। आप पा चुके हैं बस, उसकी हिफाजत कर लीजिए। यही आपका फर्ज है, यही आपका फर्ज है। और क्या चाहते हैं हम, और क्या चाहते हैं हम, कुतुब बाबा कहना है, ना धन चाहते हैं, ना दौलत चाहते हैं, ना आबरू इज्जत चाहते हैं। वो तो सब कुछ यही है, और वो तो निहाल हम आपको दे चुके हैं। निहाल यानी वो सब इज्जत और आबरू हम आपको दे चुके हैं, हम आपको दे चुके हैं। अनम्यूट करना। क्या कह रहा धीरज? और जी अनम्यूट कराइए। हैं? अब ठीक है, बात बीच में बंद हो जाता है तो उसको खोलना पड़ता है। निहाल आपको दे चुके हैं बदनीय दादाजी। परम पूज्य कुतुब बाबा कहते हैं, आपको जो आशीर्वाद दिया है उसकी आप हिफाजत करो, यही हम चाहते हैं। हिफाजत क्या, यू शुड बी रेगुलर फॉर दिस, एंड दूसरों को दो, दूसरों को दो। आपकी 100 रुपए तनख्वाह है तो 100 रुपए में से कम 25 रुपए तो बांट दो। 25 में 10 तो 10 रुपए तो दुनिया को दो। वे आपसे धन दौलत नहीं चाहते। अब आबरू और इज्जत, इन शब्दों का क्या अर्थ है? एक गुरु बंधु ने कहा, परम पूज्य कुतुब बाबा प्रतिष्ठा और मान सम्मान नहीं चाहते। धन दौलत और आबरू इज्जत, ये शब्द समानार्थी लगते हैं। बनी दादाजी ने कहा, ऐसा नहीं है। आबरू इज्जत, इसमें इनमें बहुत गुण अर्थ है। आबरू इज्जत में बहुत गुण अर्थ है। आपने परम पूज्य कुतुब बाबा की वे मुलाकात सुनी है जिसमें उन्होंने कहा है, हम आपको देते हैं तो लेने वाले को भी पता नहीं चलता कि क्या मिला। ये फिर बंद हो गया कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपने कुतुब बाबा की वे मुलाकात सुनी है जिसमें उन्होंने कहा है, हम आपको देते हैं तो लेने वाले को ही पता नहीं चलता कि क्या लिया, और दुनिया वालों को भी पता नहीं लगता कि लेने वाला क्या ले रहा है। इस मुलाकात के संदर्भ में परम पूज्य कुतुब बाबा ने इस मुलाकात में धन दौलत आबरू इज्जत ये शब्द कहे। इस संबंध में क्या होता है, आपके जीवन में सुख के आड़े आने वाले आपके सारे दोष निवारण होने के बाद आपकी ऐहिक सुखों में वृद्धि होती है और आपको वह सब सुख आपके घर में आने वाले लोगों को दिखाने का मोह होता है। फिर आप उन्हें कहते हैं, ये सब बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ है। मतलब क्या ये सब आपको देने के लिए परम पूज्य बाबा ने अवतार लिया था? उनको हमारे जन्म का सार्थक करना है, उद्धार करना है और हमारे साथ पूरी दुनिया का उद्धार करना है। आपको खुद का भरोसा विश्वास है कि ये सब उन्हीं की आशीर्वाद का फल है, तो उतना ही काफी है, उतना ही काफी है। दूसरों को कहने का क्या फायदा, काफी है। आप लोगों के सामने ढिंढोरा मत पीटिए कि ये बाबा ने दिया है। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि इसके पहले परम पूज्य बाबा ने कहा है, इस तरह से देना ये हमारा दस्तूर है, रिवाज है, हमारा अदब है। अदब मतलब अब हमारे पास यानी हमारी चरणों में आने के बाद ये सब आपको प्राप्त कराना, ये हमारी परंपरा है ही है।
इसलिए मैं इतने इतने दिन हुए बाबा के पास जा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कहकर हमारी आबरू मत उतारो, ये कहकर हमारी आबरू मत उतारो, हमारी आबरू मत उतारो। और उन्होंने इतना दिया कि पूरा घर भर गया, ये कहकर हमारी इज्जत भी मत करो, ये कहकर हमारी इज्जत भी मत करो। जो दे रहे हैं वे चुपचाप लो और शांति से बैठो, बस। इसलिए आबरू और इज्जत ये शब्द यहाँ पर एक साथ हैं। चलो मतलब जिक्र भी मत करो। बाबूजी 31 31 7 31 जुलाई नहीं कह सकते। अब 7 को मैं कन्वर्ट करूंगी, 7 क्या है? जोगेंद्र जी वो कर दिया, पता नहीं ऑटोमेटिक हो रहा है सर। ये मुकेश अंबानी को फोन करो, ये हमारी तरफ प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस बहुत कर रहा है, अब नेटवर्क डाउन है आपका, करो जियो को। जियो पे ही है, जियो नहीं धीरज कोई सवाल? धीरज जी अरे कोई सवाल? अब मुझे जल्दी करना है। और हमारी जो हम और जो डेली हम साधना करते हैं उसे हम हमारे दोषों का विमोचन है। बाबूजी क्या ये हमारे पुराने दोष है या हम आपके नए दोष का मतलब? क्या चीज? क्या कह रहे प्रार्थना हैं? जो करते हैं हैं? सर रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आ रही सही से। धीरज भाई फिर बोलो। ओके, हाँ बाबूजी हमारे दोषों का विमोचन हुआ हाँ हाँ और हम अभी डेली साधना से हमारे दोषों का विमोचन होता है, तो इसका मतलब हमारे पुराने दोषों का विमोचन हो रहा है या नए दोष? अगर नए दोष आ रहे तो हमारा आचरण ठीक नहीं है, अगर आचरण ठीक होगा तो दोष नहीं होंगे। लेकिन आज तुम्हारे पुराने दोषों का तो विसर्जन हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है? बोलो, तो मिल रहा है बाबूजी, तुम्हें आज जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है? मिल रहा है बाबूजी, तो कोई शंका नहीं है। हैं? मिल रहा है, कोई शंका नहीं है। हैं? मिल रहा है, कोई शंका नहीं है। नहीं, शंका नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अभी जो कर्म तुम्हारे विसर्जन हो रहे हैं, मिस्टर धीरज शारदा इंडोनेशिया, वो तनुज के नहीं हो रहे हैं, वो सारिका के नहीं हो रहे हैं। समझा बाबूजी, समझ गए। आज अभी तुम्हें कैलिफोर्निया में सारिका मिली, क्या वो ये वही सारिका है जो दिल्ली में थी तुम्हारे पास? बिल्कुल चेंज हुआ। हाँ, तो ये अब ये इनकी पीढ़ी जो है, इनको ये सब देखना नहीं पड़ेगा।
इसीलिए आज तनुज एक बहुत की पूजा जरूर करता है। उसके पास कर्म नहीं रहेगा जब तक कि तू उसकी शादी करेगा, मैं तो मर जाऊंगा जब तक। मत बोलिए, तनुज बोलेगा मेरी गुल्ला कभी भरी नहीं। हाँ, और बोल। तो बहुत कहीं ना कहीं हाँ, हमारे आचार और इसीलिए तुझसे एक बात आज कहता हूं मैं, जरा इधर लीना को इधर को ला। हाँ, इसका मुंह दिख रहा है। इसलिए रोजाना उठ के लीना को प्यार कर और उससे पूछ के आज तेरी क्या सेवा करूं मैं। हाँ, समझ गया। लीना रो रही है, हाँ, खुशी से रो रही। चलो मुझे जरा जल्दी है आज। और कुछ? और कोई? यूं कर देते हैं। और कोई बंदा है क्या? नमस्कार बाबूजी। नमस्कार सीमा। सीमा अच्छी लग रही हो यार तुम।